बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रग्स का साइज़ और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ड्रग्स का जो साइज़ होता है और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, वो कितने से कितना होता है, उसकी रेंज कितनी होती है, ड्रग्स के साइज़ की और ड्रग्स के मॉलिक्यूलर वेट की, और उसका क्या किरदार होता है उस ड्रग की फार्माकोडायनामिक्स में और फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ड्रग्स का जो साइज़ की रेंज होती है, वो किधर से किधर तक होती है। ड्रग्स की जो साइज़ की जो रेंज होती है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 7 से लेके 50,000 तक। यानी 7 से लेके 50,000 तक उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। कम से कम 7 होता है, यानी लिथियम लिथियम एज़ अ ड्रग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। उसका जो सबसे ये हमारे पास लिथियम है, इसका कम से कम वेट हमारे पास होता है 7। और हमारे पास मैक्सिमम जो जितना मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम ड्रग्स का होता है ना, जो हाईएस्ट जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो होता है 50,000 मॉलिक्यूलर वेट। इसके अंदर इसकी एग्जांपल्स में क्या चीज़ें आ सकती हैं? थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ और जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं, ये जो थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई और एंजाइम्स हो गई, ये तीनों की तीनों चीज़ें, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 50,000 होता है। तो हमारे पास ड्रग्स की जो साइज़ का रेंज होता है वो कम से कम 7 होता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल लिथियम है और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 होता है। उसकी एग्जांपल्स के अंदर थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई और एंजाइम्स हो गई। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो ज़्यादातर ड्रग्स होती है ना, उनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से 1000 के दरमियान होता है। जो हमने ऊपर की बात करी थी वो तो हमने मैक्सिमम की बात की थी ना, कि मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है। लेकिन जो ज़्यादातर ड्रग्स होते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 100 और 1000 के दरमियान होता है। ज़्यादातर ड्रग्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 से 1000 के दरमियान होता है। लेकिन जो ड्रग्स, अब ये तो होगी, इसलिए वो ड्रग्स अपना सही किरदार अदा करती हैं। लेकिन ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से कम होता है, जिनका जिनका मॉलिक्यूलर वेट ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से कम होता है, वो कम कम अपना सफिशिएंटली कम सेलेक्टिव तरीके से सफिशिएंटली सेलेक्टिव इन डायरेक्शन, उनका जो एक्शन होता है वो बहुत सेलेक्टिव होता है। वो बहुत सेलेक्टिव होता है जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट 100 से कम होता है। उनका 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 हमारे पास जो एक्शन होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव होता है। लेकिन वो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा होता है, ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा होता है, वो पूरी बहुत कम ऑब्जर्व होती है बॉडी के अंदर, और वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड भी कम से कम होती है। ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा होता है, वो कम से कम ऑब्जर्व होती है बॉडी के अंदर और कम से कम डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट हम देखेंगे, ऐसे प्रोटीन ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि प्रोटीन ड्रग्स होते हैं, यानी कि वो बायोलॉजिकल्स होते हैं, यानी कि वो ऐसी ड्रग्स जो कि प्रोटीन इन नेचर होती हैं, बायोलॉजिकल्स उनको बोलेंगे। ऐसी भी ड्रग्स, उन उन हम ड्रग्स को बायोलॉजिकल्स बोलते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं, जो कि आर्टिफिशियल नहीं होती, सिंथेटिक नहीं होती, बल्कि हमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती हैं, उन ड्रग्स को बायोलॉजिकल्स बोलते हैं। वो हमारे पास कमर्शियली प्रोड्यूस होती हैं सेल के अंदर। अगर हम सेल के अंदर उनको प्रोड्यूस करते हैं, जभी तो वो प्रोटीन इन नेचर होती हैं, जभी तो हम उनको बायोलॉजिकल्स बोल रहे हैं। और हम उनको प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम यीस्ट कल्चर्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। किस हम टेक्निक के थ्रू, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको सेल के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और यीस्ट कल्चर्स के अंदर उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। ड्रग, ये तो हो गया क्लियर हमारे पास कि साइज और मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स का किस तरह से होता है, अफेक्ट करता है, और कितनी कितनी रेंज में होते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स का, और अगर कम हो ज्यादा उसके क्या इफेक्ट होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम इधर डिस्कस करेंगे, ड्रग और रिसेप्टर आपस में किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं। उसके अंदर सबसे जो अहम बात देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि ड्रग और रिसेप्टर का आपस में जो बॉन्ड होता है वो वैरायटी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। ड्रग्स अब बाइंड करती है रिसेप्टर्स के साथ, कैसे विद वैरायटी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो कि ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान उनकी उनकी वैरायटी होती है बॉन्ड्स की। उसके अंदर सबसे जो फेमस होता है वो है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा फेमस है। उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, यानी जब ड्रग रिसेप्टर के ऊपर बॉन्ड करता है तो आपस में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल एक्शन पैदा होता है, एक इरिवर्सिबल एक्शन प्रोड्यूस होता है। जब ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो इरिवर्सिबल एक्शन होगा। दूसरा बॉन्ड बनता है ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान, वो होता है वीकर रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। यानी वीकर होता है, कमजोर होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्स किया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बता रहा है कि ये दो आयंस के दरमियान है, यानी कि कैटायंस और एनायंस के दरमियान है। ये नाम से ही बता रहा है, वीकर रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, इसका मतलब है ये दो आयंस के दरमियान है, रिवर्सिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीकर है, कमजोर है, कैटायन और एनायन के दरमियान है। इसके बाद इससे भी ज्यादा एक और कमजोर होता है, इससे मच वीकर, इससे भी ज्यादा कमजोर होता है, वो इंट्रैक्शन होती है, वो कोई बॉन्ड भी कह सकते हैं उसको, लेकिन हम मेजरली उसको इंट्रैक्शन कहते हैं, जिसके अंदर 3 फेमस इंट्रैक्शन मौजूद होती है। एक के अंदर हाइड्रोजन होगी, वंडरवाल्स होगी और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। ये 3 मेजर इंटरेक्शंस ड्रग और रिसेप्टर के दरमियान पाई जाती हैं। जब ड्रग रिसेप्टर बॉडी के अंदर रिसेप्टर के ऊपर जाके मिलता है तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो होता है कि ड्रग का कोई सा भी हाइड्रोजन, कोई सा भी एचओ ग्रुप
बॉन्ड बॉन्ड बनाता है रिसेप्टर के HO ग्रुप के साथ, उसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे। और वंडर वाल इंटरेक्शन वो होती है जब दो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, यानी कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्रग के ऊपर हो और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल रिसेप्टर के ऊपर हो, तो उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वीकर इंटरेक्शन होगी, उनको वंडर वाल्स बोलेंगे। और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, हमारे पास हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी बनता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनता है जैसे लिपिड और वाटर के दरमियान एक जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स है। यानी कि ड्रग या तो पोलर हो या नॉन पोलर हो, और जो हमारे पास रिसेप्टर हो वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। यानी अगर ड्रग रिसेप्टर है, ड्रग पोलर है तो रिसेप्टर नॉन पोलर होगा, और अगर ड्रग पोलर है तो रिसेप्टर नॉन पोलर होगा। उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होंगे, उनको हम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बोलेंगे। एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट के किस तरह का साइज और मॉलिक्यूलर वेट है, किस साइज और मॉलिक्यूलर वेट, ड्रग का साइज और मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है। जो ड्रग्स का जो साइज होता है वो रेंज होती है, मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 7 होता है और ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक होता है। उसकी जो कम से कम 7 है उसकी एग्जांपल लिथियम है, और सबसे ज्यादा जो है उसका उसकी एग्जांपल में थर्मोलाइटिक एंजाइम जितने भी हो गए, एंटीबॉडीज जितनी भी होगी और एंजाइम्स भी हो गए। ज्यादातर ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट 100 से 1000 के दरमियान में होता है। जो ड्रग्स होती हैं अगर जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से कम होता है वो सुफिशिएंटली बहुत कम सिलेक्टिव होती है अपने एक्शन के अंदर, यानी बहुत जल्दी एक्ट कर देती है। आर सुफिशिएंटली सिलेक्टिव इन डायरेक्शन, यानी एक्शन में वो बहुत सिलेक्टिव होती है। और जो ड्रग्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज्यादा होता है, उनका ड्रॉबैक क्या है कि वो पूरी एब्जॉर्ब होती है और पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बॉडी के अंदर, यानी कम से कम एब्जॉर्ब होती है और कम से कम डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के अंदर। और ऐसी ड्रग्स जो कि प्रोटीन इन नेचर होती है, जिनको बायोलॉजिकल्स बोलते हैं, जिनको हम कमर्शियली उनको बनाते हैं सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट कल्चर के अंदर, किसके थ्रू, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर हम ड्रग रिसेप्टर, दूसरा पॉइंट है ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड्स। अगर हम ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड्स की बात करें तो ड्रग्स बाइंड करती है रिसेप्टर्स के साथ बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू, जिसके अंदर सबसे पहला केमिकल बॉन्ड है वो है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, जो कि रिजल्ट जिसके नतीजे में क्या आता है, इरिवर्सिबल एक्शन आता है। अगर हम वीकर, और दूसरा इंटरेक्शन होती है वीकर रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। और इलेक्ट्रो ये वीकर होती है यानी कोवलेंट बॉन्ड से कम होती है, ये रिवर्सिबल होती है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड इरिवर्सिबल होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होती हैं यानी कि दो आयंस के दरमियान होता है, यानी कि कैटायंस और एनायंस के दरमियान होता है। और इससे भी ज्यादा मच वीकर इंटरेक्शंस पाई जाती है, जिसको हम जिनमें 3 फेमस हैं, जो इससे भी मजीद इंटरेक्शन कमजोर होती है, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वंडरवाल फोर्सेस और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड HO के दरमियान में होता है, और वंडरवाल फोर्सेस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दो नॉन पोलर के दरमियान होती है, और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स एक पोलर और एक नॉन पोलर के दरमियान में होता है। थैंक यू वेरी मच।